मुझे ऐसे लगता है कि हर औरत के लिए ना इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती कि वो अपने घर को, घर के कामों को, बच्चों को, हर चीज़ को ना बहुत अच्छे तरीके से टाइमली मैनेज कर सके। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ फजर के बाद की अपनी पूरा दिन की प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करूँगी। वैसे तो मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, लेकिन मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं आप ही कि हम आपकी तरह एक दिन पहले खाना बना के नहीं रख सकते। हमारे घरों में तो जी फ्रेश ही खाना बनाया जाता है, तो हमें बताएं हम सब कुछ किस तरह मैनेज करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सिर्फ फजर के बाद के 2 घंटे सही तरह से इस्तेमाल कर लेना तो यकीन करें आपका पूरा दिन ना बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मेरे लिए ना पूरे दिन का जो सबसे सुकून वाला टाइम होता है वो यही फजर का वक्त होता है। ना ही कोई डिस्टर्ब कर रहा होता है, ना आसपास कोई शोर होता है, ना किसी चीज़ की टेंशन होती है। बस आप होते हैं, आपका जनमाज, पुरसुकून सा कमरा, और आप जितना चाहे मर्जी ना अल्लाह ताला से अपनी दिल की बातें कर सकते हैं। यकीन करें फजर पढ़ के स्पेशली सर्दियों में जो सुकून आता है ना, मुझे लगता है गर्मियों में भी फजर की नमाज वो सुकून नहीं देती जो सर्दियों में सुकून आ रहा होता है। और एक रीज़न शायद ये भी है कि सर्दियों में ना अज़ान की आवाज़ बहुत साफ़ सुनाई दे रही होती है, क्योंकि गर्मियों में सबके घर फ़ैन चल रहा होता है, कूलर की आवाज़ें होती हैं, तो अज़ान की आवाज़ ना इतनी ज़्यादा साफ़ सुनाई नहीं दे रही होती। अच्छा ख़ैर, आजकल ना मैं 6 बजे या हद सवा 6 बजे उठ जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, सूरह यासीन वगैरह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ लिया। उसके बाद जो मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, क्योंकि नाश्ता मैं 8 बजे बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो मेरे पास जो भी टाइम होता है फ्री, उसमें मैं अपने बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ। अक्सर तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, वीडियोज़ के बारे में, स्क्रिप्ट वगैरह के बारे में सोच लेती हूँ। और फिर भी अगर टाइम बच जाता है ना, तो किचन के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें रोज़मर्रा करने का दिन भर टाइम नहीं मिल रहा होता। जैसे ये जो मेरे चीनी और पत्ती के डब्बे थे, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ जब भी ये जार्स आपके खाली हुआ करें ना, इनको रिफ़िल करने से पहले एक दफ़ा वॉश कर लिया करें। इस छोटी सी आदत की वजह से ना आपके ये जो जार्स हैं हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं। और भाई अगर बहुत ज़्यादा दिन गुजर रहे हैं, चीनी और पत्ती के जार्स खाली नहीं हो रहे ना, तो फिर आपने क्या करना है कि जो भी बचा हुआ सामान है वो किसी भी कटोरी में निकाल लेना है, और इन जार्स को कोशिश किया करें हर 7-8 दिन बाद लाजमी वॉश कर लिया करें। ये वो सारे काम होते हैं जो हम करने का सोचते रहते हैं, लेकिन दिन भर कामों का इतना सारा बर्डन होता है हमारे ऊपर कि टाइम ही नहीं मिल रहा होता कि हम ये सब काम करें। तो फजर के बाद का जो टाइम है ना, वो बेस्ट टाइम है इन सारे छोटे छोटे कामों को ना निपटाने के लिए। अच्छा, डेली बेसिस पर मैं किचन के काम नहीं कर रही होती, कभी कोई अलमारी उठ के सुबह जल्दी सेट कर लेती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब का काम कर लिया। बहुत सारे भाई और काम होते हैं जो आप ना इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो स्किन केयर कर लें, क्योंकि पूरा दिन हम ख़वातीन को टाइम नहीं मिल रहा होता कि हम अपने स्किन के ऊपर कोई मास्क अप्लाई कर लें, बालों में ऑयलिंग कर लें। ये बेस्ट टाइम होता है जब आप अपनी केयर भी कर सकती हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि बच्चे भी मोस्टली सोए हुए ही होते हैं और कोई और दूसरा काम भी नहीं होता फजर के बाद। अच्छा, ये जो हमारा रोटियों वाला बेलन होता है ना, इसको भी डेली बेसिस पर लाजमी वॉश करके रखा करें। जैसे ये जो मेरा रोटी बेलने वाला मैट है जिसके ऊपर मैं रोटियां बनाती हूँ, इसको भी मैं ना दिन में एक दफ़ा लाजमी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में 3 दफ़ा ये यूज़ हो रहा होता है और कहीं ना इसके ऊपर आटा चिपक जाता है। तो साथ के साथ चीज़ों को साफ़ करते रहो ना, यकीन करें ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। अच्छा, ये सारे छोटे छोटे काम करने के बाद मैंने जो अपना स्लैब था ना सारा, उसको अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि दिन भर यहाँ पर कभी कोई काम हो रहा होता है, कभी कोई काम हो रहा होता है। तो सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बड़ा ही पुरसुकून होता है। वैसे तो मैं किचन रात को साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो बस रात को मेरी कोशिश होती है कि बस मैं बर्तन धो के ना सो जाऊँ, क्योंकि एक तो थकावट भी हुई होती है, ऊपर से सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही होती है। तो अब मैं आजकल ना अक्सर ये जो सारा चूल्हा साफ़ करने वाला काम है, स्लैब साफ़ करने वाला काम है ना, सुबह सुबह उठ के कर रही होती हूँ। उसके बाद ये जो मेरे स्पाइस के बॉक्स थे, वैसे तो ये अंदर से बिल्कुल साफ़ थे, लेकिन ना मैं ये जो माइक्रोवेव ओवन के ऊपर जितना भी मैंने साजो सामान रखा हुआ है, इसको हटा के भी वीक में एक दफ़ा सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किचन मेरा बहुत छोटा सा, सिर्फ एक ये स्लैब वाला एरिया ही है मेरे पास, कोई कैबिनेट्स वगैरह नहीं है, तो सामान मुझे यहाँ वहाँ ना किसी तरीके से अरेंज करना पड़ता है। छोटे किचन का सबसे बड़ा मसला यही हो रहा होता है कि सामान की ना समझ नहीं आ रही होती। खैर, सारी चीज़ों को साफ़ करके मैंने रखा, और शुक्र अल्लाह पाक का कि मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आज धूप निकल आई थी। मुझे सर्दियों में ना इस तरह के रोशन रोशन दिन बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। और जब से सर्दी ज़्यादा हो गई है ना, अब मैं ज़्यादा कपड़े जो है इकट्ठे नहीं करती। जैसे ही कपड़ों का एक चक्कर जितने कपड़े इकट्ठे होते हैं ना, मैं साथ ही जो है ना वॉशिंग मशीन ऑन कर देती हूँ। तो बस आज भी मैंने यही किया था। नाश्ता बनाने में अभी भी टाइम था, तो मैंने सोचा फटाफट से जो मैं कपड़े हैं ना वो मशीन में डाल देती हूँ। जब तक मैं नाश्ते से फ्री होंगी ना, उतनी देर में जो मेरे कपड़े हैं वो भी वॉश हो जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हर काम हो जाता है अगर आप स्मार्ट तरीके से करें। अब अगर मैं बाद का इंतज़ार करती ना, अब यहाँ पर एक ही वक्त में मेरे 2 काम हो जाएंगे, नाश्ता भी मेरा बन जाएगा और उतनी देर में जो मेरे कपड़े हैं ना
वो भी वॉश हो जाएंगे। और आप लोग कह रहे होते हैं आप ही आप सारे कपड़े एक साथ डाल देती हैं, तो भाई जो मेरे कपड़े हैं ना, मैं देख के ही डालती हूँ, किसी भी जो कपड़े का ना कलर जो है नहीं उतर रहा होता। अच्छा, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर कर देती हूँ। अगर घर में छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, या चलें आप ख़ुद भी ये ना यखनी ज़रूर इस्तेमाल किया करें। चाहे तबीयत ख़राब नहीं भी है ना, वैसे तो अल्लाह ना करे तबीयत ख़राब हो, लेकिन जिस कदर सर्दी पड़ रही है ना, नज़ला ज़ुकाम चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आजकल मैं अक्सर ना सुबह नाश्ते के साथ यखनी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं पी लेती हूँ, हस्बैंड भी पी लेते हैं, और आमना तो खैर नहीं पीती, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ मैं उसको कि वो इंजेक्शन जिससे मैं उसको मेडिसिन पिलाती हूँ ना, थोड़ी सी उसको मैं यखनी पिलाऊँ। तो लाज़मी ना यखनी आजकल ज़रूर बनाया करें। आपकी जो चेस्ट के सारे मसले मसाइल हैं ना, काफ़ी हद तक बगैर मेडिसिन के सॉल्व हो जाएंगे, और बड़े ही आसान तरीके से मैं बनाती हूँ। हड्डी वाला आप चिकन का गोश्त ले लें, मटन ले लें, बीफ जो मर्ज़ी ले लें। मैं चिकन की बना रही थी, बीच में आपने प्याज अदरक लहसुन नमक डाल देना, थोड़ी सी मैं हल्दी भी ऐड कर देती हूँ, और साबुत काले मिर्च में डाल के ना इसको पकने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, यखनी को ना ज़्यादा देर के लिए पकाया करें, बेशक आप चिकन की ही यखनी क्यों ना बना रही हो। जितनी देर ये ज़्यादा पकती है ना, उतना अच्छे तरीके से इसके अंदर वो सारा अर्क आ जाता है, और फिर उतने ही ज़्यादा ना इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं। बस यहाँ मैंने फटाफट से यखनी बनाने के लिए रख दी थी, नाश्ता भी हो चुका था, हस्बैंड काम पर जा चुके थे, और बस मैं सबसे पहले ना आज खाने की तैयारी करने वाली थी। मैंने ना अभी रिसेंटली ही ये इलेक्ट्रिक चॉपर बाय किया है। इसकी सारी डिटेल्स ना मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में या किसी भी अपकमिंग व्लॉग में शेयर करूँगी। आज ना मैंने कोफ्ते बनाने थे, तो मैं हमेशा ना घर पे खुद ही कीमा बनाती हूँ। पहले मैं मैनुअल चॉपर में बना लेती थी, अब अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि मैं इस काबिल थी कि मैं इलेक्ट्रिक चॉपर अपनी आसानी के लिए ख़रीद सकूँ। तो आज पहली दफ़ा ना मैंने इस इलेक्ट्रिक चॉपर में कीमा बनाया था, और यकीन करें इलेक्ट्रिक चॉपर के वाकई ही में बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो काम आप 10 मिनट लगा के करते हैं ना, इसमें 1 या 2 मिनट में हो जाता है। तो अल्लाह ताला की हर नेमत के लिए ना उसका करोड़ों जितना शुक्र आप अदा कर सकती हैं ना, किया करें। हमें नहीं पता ये छोटी-छोटी जो अल्लाह ताला ने हमें आसाइशें दी होती हैं ना, ये किसी दूसरे की नज़र में बहुत बड़ी हो सकती हैं। आपके पास अगर घर में यूपीएस मौजूद है, गर्म बिस्तर है, 3 वक्त का खाना है, कोई भी ऐसी मशीनरी है जो आपके काम को आसान कर देती है ना, यकीन करें ये सब अल्लाह ताला की हमारे लिए नेमतें हैं। इसलिए हर छोटी बड़ी नेमत का ना दिल में करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा किया करें कि हम तो शायद इस काबिल भी नहीं हैं। अगर हमें हमारे अमाल के हिसाब से मिल रहा होता, तो मुझे लगता है शायद कुछ ना होता हमारे पास। ये तो सिर्फ अल्लाह पाक की हमारे ऊपर मेहरबानी है कि उसने हमें बिन मांगे ना बेतहाशा आसाइशों से और नेमतों से नवाजा हुआ है। तो खैर इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ आज मैं बस फटाफट से ना कोफ्ते और आलू बनाने लगी थी। सारी चीज़ों को ना मैंने चॉपर में डाल के ना अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था, और मैं काफ़ी दफ़ा ना इसकी डिटेल्ड रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अभी जो मैंने लास्ट टाइम वीकली मील प्लान शेयर किया था ना, उसमें भी मैंने कोफ्तों का सारा तरीका आपको बता दिया था। तो अगर आप लोग कहेंगे तो दोबारा भी बता दूंगी। और अक्सर ना मेरी बहनें कह रही होती थी मुझे कि आप तो एक दिन पहले हांडी बना के रख लेती हैं, और मैं वाकई आधी या तो बना लेती हूँ या पूरा ही सालन बना के ना रख लेती हूँ। लेकिन हमारे घर में जो फ्रेश खाना ही खाया जाता है, तो हम सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज करें। तो भाई एक सिंपल सा रूल है, अगर आपके घर में फ्रेश खाना खाया जाता है तो सुबह जल्दी उठा करें। यकीन करें सुबह जल्दी उठेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका हर काम बड़ी ही स्मूथली और आसानी से मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई आपको स्ट्रेस नहीं होगी, कोई आपको भागम भाग कुछ नहीं करना पड़ेगा। चीज़ें ऑटोमेटिकली ना आप मैनेज करना सीख जाएंगी, सिर्फ सुबह जल्दी उठने की वजह से। अच्छा, जो फ़जर के बाद का टाइम है ना, उसको आप दोपहर के खाने की प्रिपरेशन के लिए भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि अक्सर ना नाश्ता बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं बन रहा होता, और अक्सर औक़ात तो अब जैसे विंटर्स हैं तो गैस भी तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब पूरे फुल प्रेशर के साथ आना स्टार्ट होती है। मेरे पास तो खैर एलपीजी है, लेकिन हाँ बहुत सारी मेरी बहनें होंगी जो सुई गैस के ऊपर ही रिलाई कर रही होती हैं। तो आप फ़जर के बाद का जो टाइम है ना, उसमें बहुत सारी खाने की प्रिपरेशन करके रख सकती हैं, यानी कि चॉपिंग वाला काम कर सकती हैं, सब्जियाँ जो है उनको कट कर सकती हैं, गोश्त निकाल के उसको डीफ्रॉस्ट कर सकती हैं। यानी कि बहुत सारा फ्री टाइम होता है आपके पास, अगर आप जल्दी उठ के ना अपने दिन का आगाज़ कर देती हैं। और यकीन करें मैंने एक दिन पहले खाना बना के नहीं रखा हुआ था, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैंने खाना भी बनाना था, मैंने कपड़े भी वॉश किए, घर का काम भी करना था मैंने, और 1.5 घंटे या हद ना मेरे 2 घंटे में सब कुछ बड़ी आसानी से मैनेज हो गया था। और हाँ, मैं बीच बीच में ब्रेक्स भी ले रही थी। मैं इस तरह नॉन स्टॉप काम नहीं करती, क्योंकि अगर इंसान नॉन स्टॉप काम करता रहे ना तो थकावट होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मैंने ना कोफ्तों को फ्राई कर लिया था, मैं हमेशा फ्राई करके ही बनाती हूँ। उसके बाद वही जो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल इस्तेमाल किया था ना, उसी को मैंने हांडी में ऐड कर दिया था, और जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्चों को मैंने ब्लेंड करके ना अच्छे से ऑयल के अंदर ऐड कर दिया था। साथ में जो वही बेसिक मसाले जो हर हांडी में हम ऐड करते हैं, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, सूखा धनिया और हल्दी, उसको मैं ऐड करके ना मसाले को अच्छी तरीके से भून लूँगी। मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं भूनूंगी, लेकिन हाँ 5 से 10 मिनट ना मैं इस सारे मसाले को ऑयल में अच्छे से पका लूँगी। अगर आप पकाए बगैर कोफ्ते और आलू
को ऐड कर देंगे ना तो फिर वो एक कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा। और जी मसाले को भूनने के बाद, पकाने के बाद मैंने कोफ्ते और आलू ऐड कर दिए थे। अब जी हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। फिर जी आपने जितना पानी डालना हो आप पानी डाल के ना इसको पकने के लिए रख दें। 20 से 25 मिनट लगेंगे और आपका जो शोरबा है ना वो मतलब सही परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। जितनी देर में जो मेरा कोफ्ते का सालन था ना वो रेडी हो रहा था, मैंने सोचा कि ना मैं बेडरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। कल के व्लॉग में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि अब मैं एक दिन एक रूम को अच्छे से साफ़ करती हूँ और दूसरे दिन दूसरे को करती हूँ। इस तरह ना मेरे ऊपर बर्डन कम आता है, क्योंकि विंटर्स में ना सब कुछ एक ही दिन में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, हम ख़वातीन भी इंसान होती हैं, हमारी बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह ना आप अपनी आसानी के हिसाब से अपने घर की जो रूटीन है बना सकती हैं। अच्छा, झाड़ू वगैरह मारने से पहले ना ये जो बेड की होती है डस्टिंग, बेडशीट सेट करने से पहले लाज़मी कर लिया करें। अच्छा, मैं तो झाड़ू लगाने से पहले भी डस्टिंग करती हूँ और उसके बाद भी जो हल्की-फुल्की सी झाड़ू की वजह से मिट्टी पड़ती है ना, डस्टिंग ज़रूर किया करें। अक्सर हम झाड़ू पोंछा सब कुछ कर लेते हैं, डस्टिंग हुई भी नहीं होती। तो घर चाहे आप जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें, जब फर्नीचर के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, जो भी आपने डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं उनके ऊपर मिट्टी हो ना, तो यार मज़ा ही नहीं आ रहा होता सफाई का। इसलिए डस्टिंग का ध्यान लाज़मी रखा करें। 5 से 10 मिनट लगते हैं हर चीज़ को ना सिर्फ झाड़ना ही होता है आपने, और सारी मिट्टी जो है ना निकल जाती है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी मेरी बहनें क्या करती हैं, बल्कि मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हम तो 4 दिन बाद डस्टिंग करते हैं, हम तो हफ्ते बाद करते हैं। तो भाई, जब तक आप डेली बेसिस पर डस्टिंग की आदत नहीं बनाएंगी ना, आपका जो घर है वो साफ़ कभी भी नहीं लगेगा। और ना कल मेरी नज़रों के सामने से और कमेंट गुजरा कि औरत ना घर की हीरो नहीं बल्कि मर्द की फ्री की नौकरानी होती है। यकीन करें, मुझे वो कमेंट पढ़ के पूरा दिन मैं सोचती रही कि यार आजकल किस तरह की सोच होती जा रही है, पता नहीं सोशल मीडिया की वजह से या हमारा उठना बैठना इस तरह की, अब क्या कहते हैं, लोगों में है कि हमारी जो सोच है ना वो नेगेटिव होती जा रही है। मतलब मुझे नहीं लगता कि घर का काम करने से कोई, आप अल्लाह माफ़ करे, नौकरानी बन जाती हैं। मुझे तो यकीन करें, घर का काम करके इतनी खुशी हो रही होती है। अगर मैं अपने घर के लिए एक चम्मच भी ख़रीद के लाती हूँ ना तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हूँ। तो जब तक आप अपनी ये सोच चेंज नहीं करेंगी ना कि घर का काम करने से आप नौकरानी बन रही हैं, तब तक आपको काम करने का कोई मज़ा नहीं आएगा। तब तक आप चिड़चिड़ी होती रहेंगी, अपना गुस्सा अपने घर वालों पर, अपने शौहर पर, अपने बच्चों पर निकालती रहेंगी। अल्लाह ताला ने ना औरत को घर की मलका कहा है। वो एक अरेबिक में वर्ड भी है जो हाउसवाइफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो इस तरह मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें देखा करें जिससे आपकी इस्लाह हो सके, ना कि इस तरह की नेगेटिव सोच के साथ घर के काम किया करें। जितना आप शुक्र करके और पॉजिटिविटी के साथ काम करती हैं ना, यकीन करें उतनी ही आपको थकावट भी कामों की कम होती है। अच्छा, मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली थी, उतनी देर में जो मेरा सालन था ना वो भी रेडी हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा ना ही पतला शोरबा रखती हूँ, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बस दरमियाना सा होता है। गरम मसाला मैंने ऐड किया था। अच्छा, गरम मसाला ऐड करने के फ़ौरन बाद ना चूल्हा बंद कर दिया करें। सालन का जो फिर टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मैंने धनिया को ना इस तरह से कट करके, वॉश करके, स्टोर करके रखा हुआ है, तो बहुत आसानी हो गई है और टाइम भी सेव हो जाता है। बस फटाफट से निकालो और धनिया को ना सालन के ऊपर गार्निश कर दो, तो बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। और मुझे धनिया के बगैर सालन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बस जी, इस तरह से ना सुबह जल्दी उठ के आप बहुत ही आसानी से घर का हर काम मैनेज कर सकती हैं। बीच में कुकिंग भी कर सकती हैं, सफाई-सुथराई भी कर सकती हैं, कपड़े भी धो सकती हैं। बात सारी नियत की है। नियत हो ना तो इंसान हर काम यूँ चुटकी बजाते हुए कर लेता है। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की बातें, मेरा आज का व्लॉग और मेरी ये प्रोडक्टिव रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।